एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मदरसे के मौलाना की कई शिकायतें हमने सुन लिया था कि मौलाना बच्चों पर जादू करता है और बच्चियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है। 32 साल का मौलाना और बच्चियां 16 साल, 13 साल, 14 साल की बच्चियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन पर जादू करके न जाने क्या कर देता है। वो बच्चियां खुद कहती हैं कि मुझे उनसे शादी करनी है और वे मौलाना माँ बाप पर भी जादू कर देता है। माँ बाप खुद ही तैयार हो जाते हैं शादी करने के लिए। ऐसे ही हादसा मेरे पड़ोस में एक बच्ची के साथ हुआ था। वह बच्ची 16 साल की थी। उसका बाप ही खुद ही मौलाना से शादी करने पर तैयार हो गया था। वह लड़की भी उसके प्यार में पागल हो गई थी। वहीं पर लड़की के माँ और उनके घर वाले कोई भी तैयार नहीं थे सिवाय उसका बाप, और वह लड़की खुद तैयार थी शादी करने के लिए। वहीं मदरसे में ही निकाह होना था। पूरी पब्लिक इकट्ठी हुई थी उस निकाह में, लेकिन उसकी मम्मी बराबर बेहोश होए जा रही थी कि उसकी माँ नहीं चाहती थी कि उस मौलाना के साथ उसकी बेटी की शादी हो। वह रातों रात उस बच्ची को लेकर अपने मायके चली गई और वह शादी टूट गई। और उस लड़की की शादी एक हफ्ते के अंदर उसकी माँ ने अपने बहन के लड़के से करवा दी थी। शादी का मामला तो अब ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बाप की हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि उसकी ज़ुबान पूरे मदरसे में सभी लोगों के आगे खाली हो गई थी और ये बात उसने अपने दिल पर ले लिया और उसके दिमागी हालत कई महीनों तो ख़राब रही। उस मौलाना को उस मदरसे से निकाल दिया गया और ये बातें इस कॉलोनी में पहले से हो रही थी। और यहाँ पर रहने के लिए मैं अभी नई नई आई थी और इस कॉलोनी वाले के मुंह से लगभग ये बात मैंने सभी से सुन ली थी। और मैं अपने बच्ची को मदरसा पढ़ने भेजा करती थी। देखिए, मेरे साथ कहानी कुछ ऐसी हुई कि मेरी दुनिया ही उजड़ कर रह गई। मेरी बेटी का जनाजा तैयार था। जो भी मेरी बेटी का जनाजा पढ़ाने आता था अपने कानों को हाथ लगाता हुआ वहाँ से भाग जाता और जनाजा पढ़ने से मना कर देता, जबकि मेरी बेटी सफ़ेद कफन में लिपटी हुई एक फूलों की तरह लग रही थी। मैं बेटी की मैयत पर बैठी रो रही थी। अचानक एक बुजुर्ग आदमी 40-50 आदमियों के साथ मेरे घर में दाखिल हुए और बोले, हम उस बच्ची का जनाजा पढ़ाने आए हैं। उस बच्ची के मैयत से किसी जन्नती रूह की खुशबू आ रही थी। उन्होंने मेरी बेटी का जनाजा पढ़ाया और उन लोगों ने अपने हाथों से कब्र में दफन किया। मगर उस वक्त मेरा कलेजा फट गया जब मेरी बेटी, अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। शाम के 8 बज गए थे मगर मेरी बेटी नसीबा अभी तक मदरसे से वापस घर नहीं आई थी और वहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ने जाया करती थी। पहले तो वह रोज़ 4 बजे घर आ जाया करती थी। न जाने आज वे कहाँ रह गई थी। मुझे अपनी 16 साल की बेटी की फ़िक्र सता रही थी। मैंने पैरों में अपनी चप्पल पहनी, मदरसे की तरफ भाग खड़ी हुई। वहाँ जाकर पता चला कि मेरी बेटी तो 4 बजे ही घर वापस चली गई थी। अब तक तो उसे घर पहुँच जाना चाहिए था। मेरी बेटी बहुत नेक और शरीफ लड़की थी। उसने कभी किसी आदमी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा था। मैं वहाँ से रोती हुई वापस घर आ गई थी। मेरी बेटी के मेरे सिवा कोई दुनिया में नहीं था। उसके बाप की कई साल पहले ही इंतकाल हो गई थी। मैंने जैसे ही घर में कदम रखा, मेरी बेटी सामने बैठी रो रही थी। उसके बाल खुले हुए थे। उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। मैं पहले ही नज़र में जान गई थी कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी थी। मेरी आवाज़ सुनकर मोहल्ले के कुछ औरतें भी बाहर आ गईं और कहने लगी, नफीसा बाजी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक तो है? मैं रोते हुए बोली, मेरी बेटी की हालत देखो, क्या हुआ है? उस औरत ने तो पहले मेरी बेटी को सर से पांव तक घूर कर देखा और लंबी लंबी सांस भरकर कहा कि इस बेचारी की हालत से लगता है किसी ने उसकी इज्जत खराब कर दी है। इतने में एक औरत बोली, तुम्हें क्या अपनी बेटी के कारनामों की खबर नहीं हुई थी क्या? या तो लगता है ये खुद किसी के साथ मुंह काला करके आई और अब देखो कैसी मासूम बनी बैठी है। उन औरतों की बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने बेटी का हाथ पकड़ा और एसीपी साहब के घर चली गई, जो हमारे घर के बिल्कुल पास में ही रहते थे और वह बड़े अच्छे इंसान थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई थी और कहा, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए इकबाल साहब। इकबाल साहब ने मेरी बेटी को देखा तो वह भी चौंक कर रह गए थे। उन्होंने मेरी बेटी के सर पर हाथ रखकर दिलासे दिए थे और पूछा, बेटा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे सच सच बता दो। मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। तुम्हारे लिए लड़ना मेरा काम है। बस तुम मुझे उन दरिंदों के नाम बता दो जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया है। मेरी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। वह मुझसे लिपट गई और बोली, माँ मैं अब किसी काम की नहीं रही। इकबाल साहब की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अनाथ बच्ची है आपकी, मुझसे इस पर बहुत तरस आ रहा है, लेकिन आप माँ होने के नाते उससे ज़्यादा बातें कर सकती हैं। आप उसे घर ले जाइए।
मगर अभी उसका टेस्ट करवाना भी ज़रूरी है ताकि पता चल सके आपकी बेटी को बर्बाद करने वाले कौन कौन लोग हैं। हम उसे अस्पताल लेकर चले गए, उसका टेस्ट करवाया। जब उसकी रिपोर्ट आई तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि उसके साथ एक ने नहीं कई लोगों ने उसको नोच खाया था। पर मैं इतनी मजबूर और बेबस माँ थी कि मुझे नहीं पता था वे लोग कौन हैं। एसीपी इकबाल ने मुझे दिलासे दिए, मैं खुद उसके मुजरिमों को पकड़ लूँगा, भले ये मुँह से कुछ ना बोले। थोड़े दिनों के बाद जब उसकी हालत ठीक होगी तो आपकी बेटी सारी बातें बता देगी। उनके कहने पर मुझे बेहद तसल्ली हुई थी। फिर उन्होंने अपने ही गाड़ी में हमें बिठाया, हम दोनों को अस्पताल से घर छोड़ गए। उनकी ही मौजूदगी में मेरी बेटी के सारे टेस्ट हुए। मेरी बेटी के आंखों से आंसू से उसका पूरा चेहरा सूज गया था। बेटी क्या तुम उन्हें जानती हो? कितने लोग थे, वे कौन थे और वे कहाँ रहते हैं? मेरी बेटी ने कहा अगर वह किसी को उनके बारे में बताएगी तो वे लोग हम दोनों को मार देंगे। ये कहकर वो फिर से रोने लगी थी। मैंने उसे खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने एक दाना भी अपने मुंह में नहीं लिया। अपना टूटा हुआ दिल संभालती अंदर कमरे में चली गई। मेरे दिल में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाकर अपनी बेटी को तसल्ली दूं। मेरी बेटी का कैरेक्टर साफ सुथरा था। मेरी बेटी ने हमेशा अल्लाह का नाम लिया था। वह तो ऐसी बातों से कोसों दूर रहती थी। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ था? मैं सोच रही थी। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह का 6 बजे मैं उठी। सबसे पहले ख्याल मेरी बेटी नसीबा का आया था, मगर उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खोलने की भी बहुत कोशिश की। दरवाज़ा खुल गया, मगर सामने वाला मंजर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी दुनिया उजड़ गई थी। मेरी प्यारी लाडो मुझसे दूर चली गई थी, मुझसे रूठ गई थी। वह हमेशा के लिए अल्लाह को प्यारी हो गई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बेटी किसी बेजान परिंदे की तरह बेड पर पड़ी हुई थी। मेरी बेटी ने अपनी जान ले ली थी। मुझे लगा कि मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। मैं इकबाल साहब के घर गई, उन्हें बताया कि मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। वे भागते हुए मेरे घर आ गए और सब कुछ देखने के बाद उन्होंने बताया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि डर की वजह से और दुख की वजह से उसकी मौत हो गई है। मैं अल्लाह से दुआ करने लगी, काश मेरी बेटी के जगह मुझे ले जाते। अपनी बेटी को एक चादर में लपेट दिया था। फिर मैं सबके मोहल्ले वालों को खबर दी कि मेरी बेटी इस दुनिया से जा चुकी है। ये खबर मिली थी कि आसपास के कुछ औरतें मेरे घर में आ गईं। कुछ ने मेरे साथ हमदर्दी भी की थी, मगर ज़्यादातर औरतों के असर कुछ अजीब से थे। पड़ोस वाली मीना जलकर बोली, मैंने तुम्हारी बेटी से एक बार कहा कि मेरी बेटी से दोस्ती कर लो। कहने लगी कि मैं ऐसी लड़कियों के साथ हाथ नहीं मिलाती। दोस्ती तो दूर की बात है, जो लड़कियां सारा दिन लड़कों से बातें करती रहती हैं। देखो अब बेचारी का अपना क्या हाल हुआ। खुदा किसी से ऐसे शब्द ना बुलवाए। तुम्हारी बेटी थी तो बहुत अच्छी, मगर बेचारी का चाल चलन उसे ले डूबा। मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है कि तुम ऐसी बेटी के होते हुए कैसे जिंदा रह पाती हो। शुक्र है वक्त पर तुम्हारी जान छूट गई, वरना आगे पता नहीं तुम्हें क्या क्या दिन देखने पड़ते। मैं उस वक्त बहुत गम में थी। मुझे किसी की आवाज़ मेरे कानों तक साफ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं तो सिर्फ अल्लाह पर यकीन करती थी। मैंने अब अपनी बेटी का कफन दफन भी करना था, मगर इस मोहल्ले में कुछ अजीब रस्म थे कि किसी के मरने पर खाना भी खिलाया जाता था। ये अजीब रस्म है कि एक घर में जनाजा रखा हुआ है, वहाँ गम होते हुए हदीस में आता है कि 3 दिन तक वहाँ कुछ नहीं पकता। लेकिन यहाँ अजीब रस्म है, जिस घर में जनाजा हो जाएगा लोग वहीं से बिरयानी और पुलाव ढूंढने लगते हैं। मैंने तो उन औरतों से साफ कह दिया कि मैं गरीब औरत हूँ और विधवा भी हूँ। मेरी बच्ची अनाथ थी, मेरे पास तुम लोगों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी पड़ोस की रुखसाना मुंह पर हाथ रखकर बोली कि ये सब तो बहुत ज़रूरी होता है। तुम्हें कम से कम घर आए मेहमानों के सामने ये बात नहीं करनी चाहिए। तुम खुद सोचो, अगर तुम किसी के घर जाओ तुम्हें कैसा महसूस होगा। मुझे उस वक्त उन औरतों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। अब मुझे किसी गुस्ल देने वाली औरतों को ढूंढना था जो मेरी बेटी के जनाजे को नहला सकें और कफन में लपेट सकें, क्योंकि ये काम भी बहुत तरीके से किया जाता है, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। मैं जैसे ही घर से बाहर जाने लगती, कुछ औरतों ने मेरी बेटी के जनाजे उठाने के लिए आगे बढ़ी थी और बोली कि हम गुस्ल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम देख लेना उसके जनाजे में तुम्हें बहुत मुश्किलें होंगी। ये तो मर चुकी है, तुम्हारे लिए कितनी बदनामी छोड़ जाएगी। मुझे उन औरतों की बातों पर कोई यकीन नहीं था, क्योंकि मैं अपनी बेटी की अच्छाई को खुद ब खुद जानती थी। फिलहाल मेरी बेटी को गुस्ल दे दिया गया। थोड़ी देर के बाद जब औरतों ने गुस्ल दिया
वह बाहर आई तो कानों को हाथ लगाने लगी। तौबा तौबा, तुम्हारी बेटी अगर जिंदा भी रहती तो किसी काम की ना रहती। तुमने तो अपनी बेटी को खुलेआम छोड़ रखा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेटी के साथ बिना वजह जुल्म नहीं हुआ। ये भी उन लोगों को जानती होगी जिन्होंने इसका ये हाल करके छोड़ा है। तुम खुद सोचो, कोई किसी अनजान लड़की से क्यों राह चलते उलझेगा। मैं हैरान थी, ये लोग मुझे विधवा समझकर कितने गलीज समझ रहे थे। यही अगर एक अमीर की बेटी के साथ होता, सब लोग उसके साथ हमदर्दियाँ जता रहे होते। क्योंकि मैं विधवा थी, मेरे पास देने के लिए बिरयानी और पुलाव नहीं था। सब मेरे ऊपर ही बातें कर रहे थे। मैंने बस एक ही शब्द कहा था कि जिसने भी मेरी बेटी के साथ ये जुल्म किया है, अल्लाह करे उसके घर में ऐसे ही उसके माँ बहन के साथ हो। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत रो रहा था अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी ने उन जालिमों के नाम बताए बिना इस दुनिया से चली गई थी। अब मैं उसके मुजरिमों को कैसे ढूंढूंगी। लेकिन यहाँ पर तो सबकी आंखें खाली थी, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं पका था। मैं भागती हुई बाहर मस्जिद में गई और मौलाना साहब से कहा, मौलाना साहब, मेरी बेटी का जनाजा तैयार है, अब जनाजा पढ़ा दीजिए। मेरी बात सुनकर उन्होंने मना कर दिया और कहा, मैं आपकी बेटी का जनाजा पढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं बोली, आप मेरी बेटी का जनाजा पढ़ाने का क्यों नहीं सोच सकते। तब इमाम साहब कहने लगे, तुम्हारी बेटी सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि मदरसे में आने वाली सारी लड़कियों का नाम खराब किया है। और बहुत से लोग तो मुझे भी गलत कह रहे हैं और कसूरवार समझ रहे हैं, क्योंकि ये मेरे मदरसे की लड़की थी। अब उसकी वजह से मेरी बदनामी हो रही है। देखो, उसके साथ जो भी हुआ उसमें उसका भी तो कोई कसूर होगा। हम उसका जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। जितने भी मोहल्ले वाले आए थे वह सब के सब खड़े चुप तमाशा देखते रहे और इमाम साहब की हाँ में हाँ मिलाते रहे। इमाम साहब ने जनाजा पढ़ने से साफ मना कर दिया, बल्कि लोग भी इसी तरह हमारे घर से चले गए, क्योंकि घर में कुछ खाने के लिए पका ही नहीं था। मैं ऐसी हालत में उन लोगों को हड्डी तो नहीं दे सकती थी, लेकिन कुछ लोग अभी भी मेरे घर में ही थे। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि मेरी बेटी कफन में पड़ी हुई है और उसका जनाजा पढ़ने वाला भी कोई नहीं है, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी। वे लोग कहीं दूर से जाकर किसी और मौलाना को बुला लाए। बस अब उसे 4 कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान लेकर जाना था, लेकिन उन जालिमों से वह भी नहीं हो रहा था। ये सब के सब बस एक दूसरे की तरफ मुंह देख रहे थे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती थी। बैठकर रोने लगी, अपनी बेटी को ही कोसने लगी। काश मेरी बेटी ने उन जालिमों का पता बता दिया होता, जो आज मैं इस तरह रुसवा न होती और उन दरिंदों की करतूत सबके सामने लाकर रख देती और आज मुझे इतनी बातें न सुनना पड़ती। मैं यही बातें कर रही थी कि बाहर से मुझे शोर की आवाज़ सुनाई दी। ये कौन है? मौलाना साहब कहाँ से आए हैं और मेरी बेटी का जनाजा पढ़ाने जा रहे हैं। तभी मैंने बाहर जाकर देखा तो मौलवी साहब बाहर खड़े थे। वह मेरी बेटी का जनाजा पढ़ाने आए थे। मेरे दिल में थोड़ी सी उम्मीद जागी थी, पर मुझे लगा शायद ये भी सवाब और गुनाह के चक्कर में पड़ जाएंगे, मुझसे हिसाब लेंगे तुम्हारी बेटी इस हालत में कैसे पहुंची। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मौलाना साहब उनके साथ जो 21-22 लोग आए थे, उनके चेहरे पर बहुत गम था। वे लोग कह रहे थे, जल्दी से जिसको भी शामिल होना है जनाजे में आ जाए, इसका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। जनाजे को कंधा देने के लिए आए थे, मगर हैरानी की बात ये थी कि उनके साथ और भी लोग थे, जो 40-50 लोग होंगे। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। मैं उन्हें गौर से देखने लगी थी। उन्होंने सफ़ेद पगड़ियाँ भी पहन रखी थी और सफ़ेद कुर्ती भी पहना हुआ था, जिन्हें देखकर लगता था ये लोग बहुत साफ़ सुथरे माहौल से आए हुए हैं। ऐसा तो कभी भी नहीं देखा था कि हमारे मोहल्ले में कोई साफ़ सुथरा आदमी आया हो। ये सब लोग नए थे, यहाँ पहले किसी ने इन्हें नहीं देखा था। ये गरीबों का मोहल्ला था, मगर उन लोगों के कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे और चमकदार थे। ऐसा लगता था कि उनके कपड़ों से कोई लाइट चमक रही हो। मेरा दिल बड़ी तसल्ली में हो गया था। इतने अच्छे लोग मेरी बेटी के जनाजे पढ़ाने के लिए आए थे। कम से कम मेरी बेटी पर लगने वाला दाग कुछ कम हो जाएंगे। मैं बड़े फ़ख्र से उन औरतों को देखा था और कहा कि देख लो, मेरी बेटी का जनाजा पढ़ने के लिए मौलवी साहब कितने लोगों को लेकर आए हैं। वह औरतें फिर से मुझे बड़ी घूरती हुई नज़रों से देखने लगी। हाँ, तुमने ही कुछ रुपए पैसे देकर बुलाए होंगे। उन औरतों ने बजाय मेरी हौसला बढ़ाने की मुझे एक और ताना दे दिया था। पर अब पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक सुकून सा उतर आया था। मुझे अब अपनी बेटी पर तरस भी नहीं आ रहा था। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल जगमगा रहा था। लगता था जैसे मेरी बेटी एक हसीन खूबसूरत लड़की हो।
उसके चेहरे पर कोई गम नहीं था। जख्मों के निशान भी अब बिल्कुल गायब हो गए थे। मेरी बेटी के बदन से ना ही बदबू आ रही थी और ना ही कोई ऐसे निशान थे जिनकी वजह से मैं परेशान होती। फिर वे बूढ़े आदमी मेरी बेटी के जनाजा पढ़ाने आए थे। मुझे कहने लगे, ये लड़की कोई जन्नती है, उसकी मैयत से कितनी खुशबू आ रही है, इसी वजह से हम उसका जनाजा पढ़ाने आए हैं। उसके साथ आई भीड़ वालों ने भी हमारे घर में मेरी बेटी का जनाजा उठाया और बाहर चले गए। मेरी बेटी के जनाजे एक ग्राउंड में ले जाया गया था। मोहल्ले के बाकी लोगों को भी अब शर्म आ चुकी थी। वे लोग भी मौलवी साहब की बात सुनकर उनके पीछे चलते हुए ग्राउंड में पहुंच गए थे। मैं हैरान तो उस बात पर हुई थी, मौलवी साहब के पास कोई माइक और कोई स्पीकर नहीं था, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत तेज़ थी। आवाज़ किसी ने आज तक नहीं सुनी थी। मेरे दिल को एक सुकून सा हो रहा था। मेरे दिमाग में मेरी बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उभर आया था। ऐसे लगता था कि मेरी बेटी मुझे कह रही है कि मम्मी तुम गम मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बूढ़ों ने मेरी बेटी का जनाजा पढ़ाया, फिर उसे खुद कब्रिस्तान ले गए और उसे अपने हाथों से कब्र में दफनाया। मैं तो वहाँ पर नहीं गई थी, पर लोगों का कहना था कि मेरी बेटी कब्र से बहुत खुशबू आ रही थी। अब मेरे गांव के लोग शर्मिंदा हो रहे थे और मेरी बेटी को मासूम कह रहे थे, जबकि यही लोग थे जो कुछ देर पहले मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और कह रहे थे कि मेरी बेटी बहुत गुनहगार है, जबकि मैं जानती थी कि मेरी बेटी बिल्कुल भी गुनहगार नहीं थी। उसके साथ ही किसी ने जुल्म किया था। खैर, अब मेरे घर से सब लोग जा चुके थे। मैं बड़ी तसल्ली में हो गई थी। मेरी बेटी का जनाजा पढ़ाया जा चुका था और उसे दफनाया भी गया था। मगर मौलवी साहब कौन थे और कहाँ से आए थे? मेरे दिमाग में ये सवाल बार बार आ रहे थे। जब वह जाने लगे तो मैंने पूछ ही लिया। तब वो कहने लगे, हम सब पास वाले गांव के मस्जिद से आए हैं। पास वाले गांव तो हमारे गांव से काफ़ी दूरी पर था, मगर वह बड़ी मस्जिद थी, वहाँ पर हर वक्त काफ़ी भीड़ रहा करता था। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मैंने सोचा कि मैं एक दिन वहाँ जाकर ज़रूर उनका शुक्रिया अदा करके आऊँगी। मौलवी साहब का शुक्रिया अदा करूँगी और उनसे बात करूँगी कि उन्होंने मेरी इज्जत रख ली। और आजकल सब लोग बस चुप थे और मेरी बेटी की मुजरिमों को बद्दुआ दे रहे थे। पास वाले गांव के मस्जिद मेरे घर से काफ़ी दूरी पर था। मैंने मौलवी साहब को जाकर कहना चाहती थी कि उस दिन आप मेरी बेटी के जनाजे में आए और मेरा इतना साथ दिया। मैं इस सब के लिए आपको शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं तो उन लोगों को बुलाया भी नहीं था और वे लोग बिना बुलाए मेरी बेटी के जनाजे में शामिल हुए थे। सबसे ज़्यादा खुशी और एहसास मुझे इस बात का था कि लोगों के दिल में अब मेरी बेटी के लिए हमदर्दी और प्यार था। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन मैं बगल वाले गांव की तरफ चल पड़ी थी। मैं रास्ते में कुछ फल फ्रूट वगैरह भी ले लिए थे। वहां पहुंची, असर का टाइम हो चुका था। उस वक्त एक मौलवी साहब अजान दे रहे थे। मैंने सोचा कि बस मैं उन्हें ये सौगात बताऊंगी और ये सामान ले जाकर उनको दे दूंगी। अपने करीबी बच्चों को भी खिला देंगे और यूं मेरी तरफ से शुक्रिया भी अदा हो जाएगी। मगर मैं जैसे ही अंदर गई तो ये देखकर मैं बिल्कुल मायूस हो गई थी कि वहाँ तो एक जवान सा लड़का था और जो अजान दे रहे थे। मैंने उस लड़के से मौलवी साहब के बारे में पूछा कि वह कहाँ गए हैं और कब आएंगे। वह लड़का मेरी बात सुनकर मुझसे कहने लगा कि उनको दिल्ली गए हुए आज 1 हफ्ता हो गया। मैंने कहा कि वे 3 दिन पहले ही तो मेरी बेटी का जनाजा पढ़ाने के लिए आए थे और उनके साथ काफ़ी लोगों का भीड़ भी था, यही कुछ 40-50 लोग होंगे। सब ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उनके रंग थोड़े सफ़ेद थे और वे बहुत लंबे लंबे थे। मैं बोल रही थी कि मैंने खुद उन्हें देखा था। तुम कहते हो कि 1 हफ्ता पहले दिल्ली चले गए थे। वह लड़का शायद मुझे पागल समझ रहा था, मगर मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं सच कह रही हूँ और फिर उसे सारा माजरा भी सुना दिया था। मगर उसकी बात अभी भी वहीं थी। वह मुझसे कहने लगा, कैसे आप कह सकती हैं कि उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वे जनाजा पढ़ाएं? आपको कोई गलतफहमी हुई है। उनकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी। क्या यहाँ पर कोई मदरसा नहीं है? कौन सा मदरसा मोहतरमा? यहाँ पर तो कोई मदरसा नहीं है। बड़े मौलवी साहब यहाँ पर कभी कभी इमामत करने आते हैं। यहाँ ज़्यादातर मैं ही होता हूँ। उन्होंने तो आज तक हमसे नहीं कहा कि वे किसी जनाजे में जाएंगे और आप कह रही हैं आपकी बेटी 3 दिन पहले ही इंतकाल हुआ था। ऐसा नहीं हो सकता। वे आपकी बेटी के जनाजे में आए हों। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये मस्जिद है, मदरसा नहीं है। मस्जिद बहुत बड़ी है। अक्सर लोग समझते हैं यहाँ पर कोई मदरसा होगा, मगर यहाँ कोई मदरसा नहीं है।
पर आप भी जानती हैं यहाँ पर दूसरे गांव में जो कॉलोनी बसी हुई है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और आपके गांव से दूर है, इसलिए यहाँ से ज़्यादा लोग यहाँ नहीं आ पाते। मैं तो यहाँ का सरकारी इमाम हूँ। कभी कभी यहाँ कोई तकरीबन महफिल करवा देता हूँ। लड़के की बातें मेरे कानों में पड़ रही थी पर दिमाग में नहीं जा रही थी। मुझे समझ नहीं आता था ये सब क्या हुआ था। फिर मेरे दिल में एक ही ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने मेरी बेटी की इज्जत खुद ही रखी थी। मेरी बेटी का कसूर कोई नहीं था, वह तो बहुत मासूम थी। मैं उस लड़के का शुक्र अदा करके वापस आ गई थी। रास्ते में आते ही कुछ औरतें बीच सड़क पर बैठकर दहाड़े मार मार कर रो रही थी, अपना सर पटक पटक कर रो रही थी। मैं उस भीड़ को चीरती हुई उन औरतों के पास पहुंची थी। देखा तो दो माँ बेटी बुरी तरह से बीच रोड पर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। ना तो उनके सर पर दुपट्टा था, ना कपड़ों का होश था। जब मैंने वहाँ खड़े लोगों से पूछा तो वहाँ के लोगों ने बताया कि उनके बाप और भाई को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं और ये हमारे गांव के ही इमाम साहब की बहू बेटियां हैं। और उन लड़कों के साथ इमाम साहब भी हैं जो हमारे मोहल्ले के मदरसे की लड़कियों को पढ़ाया करते थे और उनसे छेड़खानियाँ भी करते थे और साथ में मिलकर कई लड़कों के साथ मिलकर लड़कियों की इज्जत लूटा करते थे। आज खुद उनके परिवार वालों ने उनको रंगे हाथों पकड़ा है और पुलिस में दे दिया है। और रोड पर बैठकर जो चिल्ला रही थी उनकी बहू बेटियां हैं और मदरसे के मौलाना लड़कियों पर बुरी नज़र रखते थे और मेरी बेटी उन दरिंदों का निशाना बन गई थी। वे 3 लड़के थे और मौलवी साहब थे जो एसीपी इकबाल साहब ने पकड़े थे। उनके माँ बाप ने इकबाल साहब को बहुत से पैसे और ज़मीन की ऑफ़र भी दी थी, मगर उन्होंने ये सब ठुकरा कर उन्हें अदालत में पेश कर दिया था। अदालत में उन्हें 10-10 साल की सज़ा हो गई थी। एसीपी साहब एक बार फिर शर्मिंदा हो गए थे। उन्होंने मेरी बेटी मुजरिमों को तो पकड़ लिया था, मगर मेरी बेटी की जान नहीं बचा पाए थे। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं था। आज उस बात को 8 साल बीत गए हैं। गांव वालों को वे इमाम साहब, उनके साथ आई हुई भीड़ जिन्होंने मेरी बेटी को दफनाया था और जनाजे का नमाज पढ़ाया था, लोगों को कभी दिखाई नहीं दिए और मैं आज तक अल्लाह ताला से उस काम के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ और उन दरिंदों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। अल्लाह ने इस दुनिया में ही मेरा इंसाफ कर दिया था, लेकिन अदालतों में ऐसी हज़ारों बेटियाँ मिल जाएंगी जिनके साथ ऐसी कुकर्म हुए थे और उनके मुजरिमों को भी वकीलों ने बचा लिया है। मैं तो यही कहूँगी, आप लोग हमेशा सतर्क रहें, अपने आसपास सभी लोगों को परखते रहें और जानते रहें। वे अपने बच्चों का हमेशा ध्यान दें। अब मेरी बेटी तो इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती, इसलिए मैं सभी माँ बाप की बेटियों के लिए दुआ करती हूँ कि उनकी बेटियों को हमेशा अपनी साए में रखे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।